प्राप्ति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, बेझिझक कह सकते हो। तुमको मैं अपनी दीदी के बारे में बताया था ना? हाँ, सामने की बारे में ना, तो मुझे तो सब पता ही है। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारी दीदी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दीदी आपकी बहुत अच्छी है। वो घर में रहती है, हमेशा रहेंगी। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो तुम बहुत अच्छा बोल रही हो, लेकिन घर में आने के बाद घर का परिदृश्य कुछ और ही होगा। मैं तुमको बस साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ है। आज मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी दीदी माँ समान है। और दुर्भाग्यवश उनकी शादी अच्छी नहीं हुई है। उनके पति बहुत वाइन पीते हैं और मेरी दीदी को बहुत मारते पीटते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, हद से ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। और दीदी के 2 बच्चे हैं, तो दीदी हमेशा हम लोग के साथ रहेंगी, इतना जान लो। प्राप्ति, मैं नहीं चाहता हूँ शादी के बाद कोई लफड़ा हो, इसलिए मैं तुमको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि दीदी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वो मेरे लिए माँ समान है, बड़ी बहन वैसे भी माँ समान होती हैं। और डोंट माइंड राघव, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी सिस्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनके बच्चे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ठीक है प्राप्ति, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। राघव, तुम भी कमाल करते हो। मुझे तुम यहाँ लाए हो, मैं सोची घुमाने फिराने लाए हो। मुझे क्या पता था तुम घर की कथा लेके बैठ जाओगे। और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी दीदी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी दीदी मेरी दीदी। थैंक यू प्राप्ति, आई एम सो हैप्पी। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी दीदी के साथ अच्छा ही करोगी। मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद कोई लफड़ा हो, और घर में किसी भी प्रकार का तनाव अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैं शादी से पहले तुमको साफ साफ सारी बातें बता दिया। ठीक है राघव, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ठीक है, तुमको जहाँ घूमने चलना है मैं ले चलता हूँ ना। तो ठीक है राघव, मम्मी मेरी किसी दिन तुम्हारे घर जाएंगी, मिल लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। और हाँ, अपनी मम्मी को भी सारी बात बता देना। अरे सारी बात क्या है, मम्मी को बताती हूँ कि उनकी सिस्टर उनके साथ रहती है, बस। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बनाई थी। मेरी दीदी चाय का तो छोड़ो, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या दीदी आपकी हमेशा आपके साथ रहेंगी? हाँ मम्मी जी, मेरी दीदी हम लोग के साथ हमेशा साथ रहेंगी। आंटी, मैं प्राप्ति को तो मैं पहले ही बता दिया था कि दीदी हम लोग के साथ रहती हैं और आगे भी हम लोग के साथ रहेंगी। अच्छी बात है, मैं तो बस पूछ ली। ओह अच्छा, इनके पति इनको छोड़ दिए हैं, इसीलिए ये आप लोग के साथ रहती हैं। मेरे पति हमको नहीं छोड़े हैं, बल्कि मैं अपने पति को छोड़ दी हूँ, क्योंकि वो पति बनने के काबिल ही नहीं है। हाँ, बात एक ही है, तुम उनको छोड़ो या वो तुम्हें छोड़े, छोड़ छोड़ती तो हो ही गया है। तो आपकी बहन का तलाक हो गया है क्या? क्या मम्मी तुमसे कहते कि फालतू बात मत करना, लेकिन तुम बातों को खींच रही हो। ये सब बातें करने से क्या फायदा? बोली ना कि राघव के साथ उसकी दीदी रहती है। प्लीज मम्मी चुप हो जाओ, इतना डिटेल में बातें मत करो ना। तो आपकी बहन का तलाक हो गया है? नहीं आंटी जी, तलाक तो भी लीगल तौर पे नहीं हुआ है, लेकिन तलाक से बढ़ के भी ये शादी अब कुछ है नहीं। इस शादी में अब कुछ नहीं बचा है। ये रिश्ते कोमा में जा चुके हैं और ठीक होने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो आदमी सुधरने वाला ही नहीं है। वो वाइन पीना बंद ही नहीं करेगा। मेरी बहन को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत टॉर्चर। भाई होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरी बहन तकलीफ में रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं बस यूं ही पूछ रही थी। ये हर घर की कहानी है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पति अच्छा नहीं है, नाकाबिल है, आपकी बहन को परेशान करता है। तो मायके में तो आएंगी ही, सब लड़कियों का मायके पर अधिकार होता है। तो आपकी बहन बहुत अच्छा की है। राघव, चेहरे पे स्माइल लाओ, तुम तो अपसेट हो गए। नहीं आंटी, अपसेट नहीं हुआ हूँ, बस पास्ट में चला जाता हूँ कि पता नहीं कहाँ से मेरी बहन की सड़ी शादी हो गई। तो ठीक है राघव, बहुत जल्दी शादी हो जानी चाहिए, और मैं शादी की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। और हाँ, पंडित से बहुत जल्दी शादी की डेट फिक्स करते हैं। जो सबसे अच्छा डेट होगा ना, उसी पे शादी हो जाएगी, ठीक रहेगा ना? आंटी, आपको जो तारीख सही लगे आप वही रख लीजिएगा, हम तैयार हैं। हाँ हाँ, जल्दी बारात लेके आओ। आंटी जी, एक कप चाय और पी लीजिए मेरे हाथ का। अरे चाय वाय नहीं पीना है, मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी पी लूंगी। तो ठीक है राघव, मैं बहुत जल्दी शादी की डेट फिक्स करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। राघव, हनीमून के लिए नहीं चलोगे क्या बाहर?
प्राप्ति, मैं तो चलूँगा, मेरी भी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं चल रहा हूँ ना, क्या है ना, दीदी के जो बच्चे हैं उन लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, और जब उन लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे भी हम लोग के साथ चलेंगे, बच्चे भी कहीं आते जाते नहीं है ना, घूम लेंगे। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि बच्चों का एग्ज़ाम हो जाए तो फिर चलते हैं। क्या हुआ प्राप्ति, तुम अपसेट हो गई क्या? नहीं नहीं, अपसेट नहीं हो, तुम ठीक ही कह रहे हो। प्राप्ति, बस थोड़े दिनों की बात है, वेट कर लो। वैसे भी इंतज़ार का मज़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल इंतजार करूंगी। हाँ मम्मी बोलो, कैसी हो? हम तो ठीक है प्राप्ति, तुम कैसी हो? ठीक क्या है मम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कहीं मैं ये शादी करके गलती तो नहीं करती। देखो प्राप्ति, मैं तो तुम्हारी शादी वहाँ करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जिद के आगे मजबूर थी। प्राप्ति तुम अब कहो या ना कहो, मैं सब कुछ जानती हूँ। जब तक तुम्हारी ननद वो सनिचरी घर में रहेगी ना, तुम्हारे जीवन में शांति तो रहेगी ही नहीं। ये कहो तो हम लिख के दे दें। अच्छा छोड़ो, हनीमून मनाने कहाँ जा रही हो, कहाँ का प्रोग्राम है? मम्मी उसकी तो बात ही मत छोड़ो, इस बात पे ही तो मुझे गुस्सा आ गया है। राघव से मैं बोली चलना है कि नहीं, तो बोल रहे हैं ऋषभ और प्रिंसी का एग्जाम हो जाएगा तब चलेंगे, बच्चे भी साथ चलेंगे। क्या हनीमून पे वो तुम्हारी ननद के बच्चे भी जाएंगे? मम्मी इसी बात का तो मुझे बहुत ही गुस्सा है। मम्मी मैं ठान ली हूँ, अब मैं हनीमून पे जाऊंगी ही नहीं। इमोशनल होके कह दिए, बच्चे कहीं जाते नहीं है ना, इसलिए उनको हनीमून पे ले जाएंगे। अरे बच्चे जब बड़े होंगे वो अपने हनीमून पे जाएंगे, लेकिन नहीं, हम लोग के हनीमून पे बहन के बच्चे भी जाएंगे। मैं तो शुरू से ही राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे वजह से विवश होके शादी कर दी। क्या मम्मी तुम भी एक बात पकड़ के बैठ जाती हो? अब तो शादी हो ही गई है, अब कोई उपाय बताओ ना, मैं क्या करूं? मैं तो वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जो कहूंगी वही करना। हाँ मम्मी वही करूंगी जो तुम कहोगी। तुमको ऐसा उपाय बताऊंगी ना, तुम्हारी ननद यहाँ से दफा हो जाएंगी और उनके चले जाने से तुम्हारे जीवन में शांति हो जाएगी। सबसे पहले अपनी ननद को निकालो यहाँ से। मम्मी वही तो मैं चाहती हूँ, मेरी ननद बहुत इंटरफेयर करती हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे घर की मालकिन है। अरे ननद तो ननद होती है, सास नहीं बन जाएंगी। ठीक है बताती हूँ तुमको, जो समझाई हो समझ गई ना? हाँ मम्मी समझ गई। ठीक है जाओ शुरू कर दो, जैसा मैं कही हूँ वैसा ही करो। हाँ मम्मी वैसा ही करेंगे। तुम लोग बच्चे हो कि जंगली टाइप के बच्चे हो? कमरे का दशा देख रहे हो, क्या हाल कर दिया हो कमरे का? मम्मी हम लोग अंदर कमरा नहीं किए हैं, हम लोग तो इस कमरे में आए ही नहीं थे, हम लोग तो बाहर खेल रहे थे। तुम लोग एक नंबर के बदतमीज बच्चे हो, तनिक भी तुम लोग को तमीज नहीं है और हमसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मम्मी सच कह रहे हैं, हम लोग इस कमरे में आए ही नहीं थे और हम लोग गंदा नहीं किए हैं। अब चुप हो जाओ वरना एक एक चाटा लगाऊंगी। छोटी सी है लेकिन जबान देखो कैची की तरह चल रही है। क्या हुआ प्राप्ति, कोई बात हो गई क्या यहाँ पर? ये आपके जंगली टाइप के बच्चे तनिक भी एटिकेट्स माना नहीं है। देखिए पूरे कमरे का क्या हाल किए हैं, अब मैं कह दी कि तुम लोग गंदा किए हो तो मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं तो किया ही नहीं हूँ। प्राप्ति क्या हो गया, इस कमरे से इतना शोर क्यों आ रहा है, बात क्या हुई? अरे कुछ नहीं, मैं इस रूम में आई, देखी ये सब बच्चे सारे सामान बिखरा दिए हैं। बस मैं इन लोग से यही बोली कि बच्चों तुम लोग कमरा गंदा क्यों कर दिए हो, तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे बहस कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने गंदा नहीं किया है। आप ही बताइए मैं झूठ बोल रही हूँ ये सच बोल रहे हैं? पता नहीं बच्चों को किस तरह संस्कार दिया जा रहा है, अभी से बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं, पता नहीं बड़े होने पर क्या होगा। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस कमरे में आया ही नहीं था। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। मामा मैंने कमरा गंदा नहीं किया है। नहीं नहीं, कमरा तो मैं गंदा की हूँ ना, मैं गंदा की हूँ, ये कमरा मैं गंदा की हूँ। मम्मी भैया सच कह रहा है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। अच्छा बच्चों मामी से सॉरी बोलो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं कुछ गलती किया ही नहीं हूँ, मैं तो इस रूम में भी नहीं आया था और मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूँ, तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ? ये सब एक चाटा मारूंगी भी ना ठीक हो जाओगे, चुपचाप बोली ना मामी से सॉरी बोलो। ऋषभ मामी से सॉरी बोल दो, बड़ों से इस तरह बात नहीं किया जाता है। ऋषभ माफी मांग रहे हो कि नहीं? सॉरी। दीदी क्या बनाने जा रही हैं आप? प्राप्ति मैं चिल्ला बनाने जा रही हूँ, राघव को मेरे हाथ का चिल्ला बहुत पसंद आता है। दीदी अब भाई का फिक्र इतना मत करिए,
अब आपके भाई की शादी हो गई है। हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे भाई की शादी हो गई है, और शादी हो जाने से भाई बहन के रिश्ते कमजोर तो नहीं हो जाते हैं ना। बचपन से हम लोग एक साथ पले बड़े हुए हैं, अपने भाई की पसंद नापसंद मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब आपको इतना जानने समझने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मैं आ गई हूँ, अब मुझे जानने समझने दीजिए। अब आप बहुत जान समझ ली हैं, अब आप ज्यादा मत जानिए समझिए। समझ गई हैं आप? सीधे और सरल भाषा में ये कहें कि कब तक अपने भाई के घर पड़ी रहेंगी? हम लोग का भी कोई जीवन है, हम लोग का भी परिवार होगा, और कब तक यहाँ पे डेरा डाले रहेंगी? अपने जाने के बारे में क्यों नहीं सोचती आप? अब प्राप्ति तुमसे क्या कहें हम? कोई भी लड़कियां मायके में नहीं रहना चाहती हैं। उनके जीवन में अगर कोई दुख और बहुत बड़ी समस्या आती है तभी वो अपने मायके आती हैं। मैं उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। वाह दीदी, उस आदमी के साथ आप दो बच्चे पैदा कर ली, अब आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहती हैं। ये कौन सी बात हो गई? तो आपको एक ही सलाह देंगे, आप अपने घर चल जाइए और हम लोग को शांति से रहने दीजिए। क्यों, आप नहीं चाहती हो कि आपके भाई का जीवन सुखपूर्वक कटे? क्यों नहीं चाहती हो? प्राप्ति ये बताओ, तुमको आखिर मुझसे दिक्कत क्या है? मैं तो तुमको कुछ भी नहीं कहती हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन में कोई भी दखल भी नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन तुमको दिक्कत क्या है मुझसे? मुझे दिक्कत ही दिक्कत है। मैं बस ये चाहती हूँ आप यहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर के चली जाइए यहाँ से। हमको और राघव को यहाँ पे चैन से रहने दीजिए। और एक बात और भी सुन लीजिए, ये सारी बातें राघव को बताने की गलती मत करिएगा, और आपका भला इसी में है। आप यहाँ से जल्द निकल जाइए अपने दोनों बच्चों को लेके। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो उसी समय जान गई थी कि ऋषभ मेरा झूठ नहीं बोलता है। मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है कि मेरे बच्चे झूठ बोले। फिर भी मैं अपने बच्चे से बोली, मामी को सॉरी बोल दो। मेरा बेटा निर्दोष था, वो कोई गलती नहीं किया है। कभी सोची भी नहीं थी कि प्राप्ति मेरे साथ ऐसा करेगी। हे भगवान, किसी की भी किस्मत मेरे जैसी ना हो। अरे, ये गिफ्ट का पैकेट कौन खोल दिया? अभी तो मैं पैक किया था और इसमें सामान भी नहीं है, क्या हुआ? मैं तो बस अभी इस कमरे में आ रही हूँ, और हाँ, मैं ऋषभ और प्रिंसी को इस कमरे से भागते हुए देखी हूँ। ऋषभ, प्रिंसी, इधर आओ दोनों, इधर आओ दोनों, आगे तुम लोग। क्या हुआ राघव, इतनी तेज तेज क्यों चला रहे हो? दीदी देखिए ना, मैं गिफ्ट पैकेट लाया था और मैं बाथरूम चला गया नहाने। देखो क्या हाल कर दिए हैं, पैकेट खोल दिए हैं, इसमें जो सामान था वो भी नहीं है। तो ये पैकेट कौन खोला है? अरे दीदी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ऋषभ और प्रिंसी किए हैं, और प्राप्ति देखी है, इस कमरे से वो निकल रहे थे, ये सब करामात करके भागे हैं। राघव, लेकिन दोनों बच्चे तो आधे घंटे से बाहर खेल रहे हैं, वो तो इस कमरे में आए भी नहीं है। क्या दीदी, आप भी बच्चों की गलती पे पर्दा डाल रही हो? क्या प्राप्ति झूठ बोल रही है? दीदी आप भी ना बच्चों को बहुत सर पे चढ़ा दिए हैं, दिन पर दिन दोनों बच्चे बहुत शैतान होते जा रहे हैं। इस तरह तो मैं परेशान हो जाऊंगा। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, उनको सारी सुख सुविधा दिया हूँ, फिर भी इस तरह की शैतानी कर रहे हैं। उस दिन कमरे का सारा सामान बिखरा दिए, इधर उधर कर दिए, फिर भी बहस कर रहे हैं कि मैंने गलती किया ही नहीं हूँ। दीदी इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन राघव, मेरा विश्वास करो, बच्चे इस कमरे में नहीं आए थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं बच्चों को उस दिन के बाद से बहुत समझाई थी। मेरे बच्चे प्रॉमिस किए हैं कि हम इस तरह की गलती अब कभी नहीं करेंगे। उनकी हरकत नहीं है। छोड़िए ना दीदी, आप तो बच्चों के प्रेम में पागल हो गई हो। इसका मतलब प्राप्ति झूठ बोल रही है, आपके बच्चे सही हैं। हाँ हाँ, कह दीजिए कि मैं गलत हूँ, आपके बच्चे सही बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सब तो मैं ही बिगाड़ी हूँ, आपके बच्चे तो बहुत शरीफ हैं। कह दीजिए दीदी, कह दीजिए। प्राप्ति, मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ ऐसा। दीदी आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप अपने बच्चों की गलती पे पर्दा डाल रही हैं, और एक माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है दीदी, माँ एक प्रथम शिक्षिका होती है और घर प्रथम पाठशाला होता है, और आप कैसी माँ हो, अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे रही हो? ठीक है राघव, मेरे बच्चे गलती किए हैं, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, मेरा विश्वास करो। ठीक है दीदी, जाओ, कोई बात नहीं है। राघव परेशान मत होइए, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, टेप से चिपका दूंगी, और मेरे पास एक गिफ्ट है, इसमें डाल के पैक कर दूंगी। हाँ ठीक है, कर दो। राघव, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप अपनी दीदी को उनके पति के पास क्यों नहीं भेज देते? उनका तो तलाक भी नहीं हुआ है ना, तो भेज दीजिए, अपने पति के साथ रहे,
जब साथ रहेंगी तो इनके पति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अरे नहीं प्राप्ति, मैं दीदी को उस चंडाल आदमी के पास कभी नहीं भेजूंगा। बहुत चंडाल है, उसमें तनिक भी इमोशन नहीं है, बहुत ही इनसेंसिटिव इंसान है, जंगली है, दीदी को बहुत मारता पीटता है, हमेशा दीदी को परेशानी करता है। और दीदी को इतना मार दिया था कि दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। इसके बाद ही मैंने प्रण कर लिया कि मैं अपनी दीदी को कभी नहीं भेजूंगा। और ठीक है, इतनी छोटी मोटी बातों से मैं अपनी दीदी को उनके ससुराल पहुंचा दूं। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे हैं, बचपने में तो सभी गलती करते हैं, भी की होगी, मैं भी किया हूँ। दीदी से सॉरी बोल दूंगा, मैं जरूर से ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। आखिर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, दीदी वैसे ही परेशान रहती हैं और मैं भी दीदी का दिल दिखा दिया, जाके दीदी से सॉरी बोलूँगा। तो ठीक है प्राप्ति, इसको पैक कर दो जल्दी से, मैं निकल रहा हूँ। मैं तो भाई बहन के अथाह प्रेम से परेशान हूँ, सॉरी बोलने जाएंगे। प्राप्ति, दीदी को तुम देखी हो क्या कहीं? दीदी को मैं पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। कहाँ गई दीदी? क्या हुआ प्राप्ति, कुछ बोलो ना। राघव, मैं क्या कहूँ तुमसे? दीदी जब तुम बाथरूम में थे तो उसी टाइम चली गई। मैं बहुत रोकी कि दीदी मत जाइए, बोली नहीं, मैं यहाँ पे अब एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। राघव मेरे ऊपर बहुत ही झूठा इल्जाम लगाए हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? प्राप्ति, तुम नहीं जानती हो, अगर दीदी उस आदमी के पास पहुंच गई तो वो आदमी बहुत जंगली टाइप का है, मेरी बहन के ऊपर हाथ जरूर उठाएगा। वो शराबी है, वाइन पीता है। राघव, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसी शादी आपके घर के लोग क्यों कर दिए। शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में शराब नहीं पीता था, शादी के बाद शराब पीना शुरू कर दिया। अब तो जानवर हो गया है, इसके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता है, बच्चों को भी बहुत मारता पीटता है। मुझसे ही बहुत गलती हो गई, मैं जरूर से ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब राघव, दीदी की भी तो गलती है, इतनी छोटी सी बात के लिए वो घर छोड़ के चली गई और मैं इतनी मिन्नतें करती रही कि दीदी मत जाओ, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। राघव, तुम परेशान मत हो, मैं दीदी को कॉल मिलाती हूँ। मैं तो दीदी को सॉरी बोलने ही जा रहा था कि गलती हो गई मुझसे। जानती हो प्राप्ति, माँ के ख़त्म होने के बाद दीदी मेरा बहुत ख्याल रखी है, मुझे पढ़ाने के लिए घर घर ट्यूशन पढ़ाती थी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, माँ की तरह इस घर की जिम्मेदारी को समझी। ठीक है, उनके बच्चे गलती कर दिए तो क्या हुआ, मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ओह, दीदी तो स्विच ऑफ कर दी है, कॉल ही नहीं लग रहा है। मम्मी, एक खुशखबरी सुनोगी? हाँ, सुनाओ। मेरी ननद रानी चली गई यहाँ से दोनों बच्चों को लेके, और अब शांति ही शांति है। मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोली थी ना, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करो, देखो सफलता पा गई कि नहीं। मम्मी, बस जानती हो, राघव का इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है। रोने धोने दो, एक दो दिन में शांत हो जाएगा, समझ गई? उसकी परवाह मत करो। अच्छा मम्मी, मैं रखती हूँ, बाद में बात करूँगी, ठीक है? दीदी के बगैर ये घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। सच कह रहे हो राघव, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि दीदी आपके प्यार को नहीं समझ पाई और चली गई यहाँ से। अरे ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, बड़े उनको डांटते हैं, अगर हम लोग थोड़ा बहुत डांट भी दिए तो क्या हुआ? क्या बच्चे स्कूल में डांट नहीं सुनते हैं? लेकिन नहीं, दीदी तो अपने बच्चों के कहीं अनुसार चल रही है। पता नहीं दीदी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। परेशान मत हो राघव, हो सकता है उनके पति अपनी जिम्मेदारी समझ गए हों। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अरे नहीं, वो इंसान कभी नहीं बदल सकता है, निहायत ही बदतमीज आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आप राघव बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं राघव ही बोल रहा हूँ। कहना चाहता हूँ कि समय आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। क्या हुआ? श्रीमान जी, पहले आप हॉस्पिटल आइए, आपके दो छोटे छोटे भांजे और भांजी हैं, उन लोग का रो रो के बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई है। क्या मेरी दीदी की डेथ हो गई? हाँ, अपने आप को संभालिए और आप हॉस्पिटल आइए प्लीज़। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन, हे भगवान, मुझे कभी नहीं माफ़ करेंगे। मैंने अपनी बहन के साथ क्या कर दिया? एक छोटी सी बात के लिए इतना बोल दिया और मेरी बहन घर छोड़ के चली गई। मैं जानता था वो आदमी बहुत ही कमीना है, उसने ही मेरी बहन का मर्डर किया होगा। मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर सकता, कभी नहीं। मैं उस आदमी को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, उसको फांसी जरूर दिलवाऊंगा। मैं स्वयं को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। प्राप्ति, दीदी हम लोग को छोड़ के चली गई। हाँ,
मुझे भी बहुत तकलीफ हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं अब। दीदी को बहुत रोकने की कोशिश की, मत जाइए दीदी, मत जाइए, पर दीदी मेरी एक भी नहीं सुनी। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि दीदी से इस तरह मुलाकात होगी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से कहीं ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।